रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख श्रवणामृत जही कथा सुहाई। भाई किसने ये प्यारी कथा सुनाई? कथा नहीं मानो अमृत था। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होती कीन भाई। जिसने भी प्यारी ये कथा कही वह प्रकट क्यों नहीं होता? मानो हनुमान जी कहना चाहते कि मैं प्रकट क्यों हूं? कथा से लेन देन। वक्ता के वक्तव्य को चुनिए, वक्ता से क्या लेना? उसके वक्तव्य को ग्रहण करिए, वक्तव्य को पकड़िए। मानो हनुमान और मानो सियाजू कहती है कि भाई तूने इतनी प्यारी कथा सुनाई, मग आता भेट पूजा नहीं रहेगी का? वक्ता का पूजन नहीं करना पड़ेगा? तू प्रकट नहीं होगा तो तेरा सम्मान कैसे होगा? मानो मां कहती है कि तू प्रकट हो भाई, कथा सुनाई, लेकिन कुछ पूजन तो करना पड़ेगा व्यास का। प्रकट हो। और मानो हनुमान जी कहना चाहते, मां यदि प्रकट हो और तुमने कुछ दिया तो रखूं कहां? लंगोटी वाला जो ठहरा, कोई कमीज नहीं पहनता, कोई जेब नहीं रखता हूं, तो कुछ भेंट भी दे। तो मैं रखूं कहां? लाल लंगोटी वाला, और मां कहना चाह रही, तुमने जो अमृत मुझे सुनाया उस अमृत का ही भेंट मैं तुम्हें देने जा रही हूं, इसलिए प्रकट हो। ये भीतरी संवाद। गुपुत प्रगट जहां जो जही खानिक, ये लिखी नहीं है स्पष्टता, इसलिए गुपुत प्रगट। इसमें वक्ता स्वतंत्र होते हैं भाव को ताड़ने में, जानने में। और मैया ने भी अमृत दिया भेंट स्वरूप। क्या दिया भेंट स्वरूप? कि हनुमान जी मगन भय। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, तो प्रसन्नता नहीं हुई हनुमान जी को। लेकिन मैया आगे कह गई, करहूं बहुत रघुनायक छो। रघुनाथ जी तुम पे अत्यधिक स्नेह करे। और जैसे सुना हनुमान जी महाराज मगन हुए। कथा सुनी, भेंट दी। संक्षेप में कहना होगा, हे सर्व स्वतंत्र विषय तुम्हाला काय सांगा, सोडावसं काही वाटत नाही कथेचा प्रतिबंध। इसलिए आइए हम और अधिक
डीप में न उतरते हुए सीधे सीधे हनुमान जी माँ जानकी जी के समक्ष प्रकट हुए। माँ ने सिर नवाया, मैया ने आशीष प्रदान किया। आशीष दीना राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छूँ। करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। यहां कान से सियाजू ने राम कथा सुनी, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और वहां माता जी ने भी कथा की भेंट दी, बिल्कुल ऐसे ही। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, अब हनुमान जी ने कान से सुना और परिणामतः निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी बाप जी मगन हो गए। लेकिन ध्यान देना, भली आप मगन हो जाइए, लेकिन पूर्णम वदः यदि वह है तो पूर्णम इदम भी तो है ना, इदम भी तो पूर्ण है ना। इसलिए इदम में यदि माँ है और मैं उसका बेटा हूं तो क्यों ना रस लूं, क्यों ना आनंद लूं। परमात्मा निर्गुण में यद्यपि तटस्थ है, किंतु सगुण में तो सच्चित आनंद को लिए है ना, तो क्यों ना मैं आनंद उठाऊं। इसलिए मगनता को थोड़ा जब्त करके रख दिया। और जहां सामने माँ मिले और बेटे को भूख ना लगे, ये कैसे हो सकता है। और हनुमान जी महाराज कहने लगे, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। कहने लगे, हनुमान जी झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन मां भूख नहीं, अतिशय, मानो बहुत भूखे हो। सिर्फ भूख होती तो चल जाता, लेकिन ऐसी भूख लगी मां, अब रहा नहीं जाता। मैया ऐसी भूख लगी, कैसे कहूं। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। भूख लगी अतिशय। सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने पदार्पण किया तो सुरसा मिली और कहे कि मैं खा जाऊंगी। इसलिए हनुमान को खाने के लिए उसने 100 योजन का मुख बनाया, 7 योजन की आनंद पीना। मिली खाने वाली। लंकिनी मिली तो लंकिनी भी कहने लगे, हनुमान मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं खा जाऊंगी, मोर आहार। मिली तो दोनों लेडी, लेकिन खाने वाली मिली। ऐसा कभी सोचा नहीं था। व्यवहारी लोग एक दूसरे को चूसते ये देखा गया, इसलिए व्यवहार का जिम्मा जेंट्स पे होता है। वे लोग खिला नहीं सकते, खिलाए भी तो मराठीत एक म्हण आहे, बोर देऊन आवळा काढणे। यानी या जेवायला म्हटलं म्हणजे सावधान, चहा पाजला म्हणजे सावधान, बोर देऊन आवळा। लेकिन लेडीज से तो अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि व्यवहार का जिम्मा उसके बल नहीं होता। लेकिन भगवान ये दोनों मिले, मैया खाने वाली मिली, एक तू जो खिलाने वाली। इसलिए मां मुझे भूख लगी। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागी दे सुंदर सुंदर
दिखी इसलिए भूख लगी। और हनुमान जी ने दूसरी और स्पष्टता कर दी, मुझे भूख इसलिए भी लगी कि लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुंदर फल दिखाई दे रहे माँ, और मेरा स्वभाव है, मेरा जन्म हुआ तो मैंने खाने को मांगा, जन्म होते। अब ऐसी कोई व्यवस्था तो होती नहीं। बालक का जन्म हो जाए तो माँ टिफिन साथ में ले जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। दुनिया का अजूबा है, हनुमान का जन्म हुआ और कहा माँ, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अधियारो। और फिर लालिमा लिए अरुणिमा को बिखरते हुए भगवान भुवन भास्कर पूर्व की ओर थे। बड़ा लाल लाल फल दिखाई दिया, मीठा फल। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को जह संकट का सुजातन धारो, संकट काहू सुजातन धारो। देवन आनि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन। नाम तिहारो, संकट मोचन। संक्षेप में कहूं, भूख लगी तो मैया कहने लगी, हनुमान देखो सुनु सुत विपिन करही रखवारी। परम सुबट रजनीचर भारी। बेटे तू वाटिका में जाएगा, बड़े बड़े पहलवान लोग हैं, निशाचर है, तू छोटा सा। बोले माँ तीन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो मन माही। तेरा आशीष है माँ, मुझे आज्ञा तो दे। और माँ ने बहुत बातें जताकर आज्ञा दी, चुपचाप जा, उत्पात करू नको, कोणी नाही म्हणन तर खाऊ नको, झाडाला हात लावाय, झाडाचे फळं तोडून खायचे नाही, खाली पडलेले असतील ते खायचे। माँ जो ठहरी। एक महीने के बाद यदि अपने बेटे को देखे तो आई म्हणते एका रंगाचा झाला रे, किती रोळ झाला, ते चांगलं बोधे झालं, स्त्रीला रोळ दिसतं। ऐसी कळवळ्याची जाती करीला भागीन प्रीती। फुलात फुल जायचे, प्रेमात प्रेम आईचे। माँ जो ठहरी, उसकी ममता की कोई बराबरी नहीं हो सकती। और हनुमान जी महाराज चाहते थे, माँ मात्र तू आज्ञा दे, मैं सब तेरी आज्ञा पालू, तू आज्ञा दे। और माँ ने आज्ञा दी। हनुमान जी महाराज का प्रवेश वाटिका में। सुंदर फल लगे थे और सुरक्षा गार्ड सोए थे, शराब पीकर सोए। पगार वाढीसाठी संप करण्यासाठी तयार हो, लेकिन ड्यूटी कोई प्रामाणिकता से करनी चाहिए, कोई जरूरी है। जितना इस भारत माँ को खा सको खाइए, चारों ओर से सब तो खा रहे हैं ना। आम्ही पॅकेजच्या रूपाने तमकं भेटून राहिलं, धमकं भेटून राहिलं, ये मिल रहा, कौन नहीं खा रहा चारों ओर से। पैकेज भी लंबा होता चलता, जाऊ द्या, आपला काही विषय नाही। लेकिन ड्यूटी तो बजाय, पैसा लेते हो तो ड्यूटी पूरी करो। लेकिन कौन करे, सोए थे। और हनुमान जी को कि राम भक्त है, राम सेवक है, हनुमान जी को ठीक नहीं लगा। हनुमान जी ने सोचा, माँ ने कहा फल तोड़ना नहीं,
लेकिन नीचे को फल तो ठीक नहीं लगते, ऊपर ठीक लग रहे हैं, तोड़ने को मना किया लेकिन हला कर क्यों ना खा सकते। तोड़ायला मना ही है, झाड़ हलवन का है। हनुमान जी जो ठहरे, हनुमान का हलाना कोई मामूली होता है। और हनुमान जी जैसे ही पेड़ को हिलाया धराशायी हो गया। खाना तो बहाना था, खाना हो उतने खा रहे हनुमान जी महाराज। इसके बावजूद भी वाटिका नैस तैस हो रही है, लेकिन गार्ड सोए हैं, खर्राटे भर रहे हैं। रात में सोते तो ठीक है, दिन में खर्राटे और खुर्ची पे खर्राटे ले रहे हैं। निशिचर रात्रि में विचरण करते, दिन में सोते हैं और काम के जिम्मेवारी पे सो रहे, दायित्व का निर्वहन न करते हुए सो रहे। हनुमान जी को ठीक न लगा, एक पेड़ को उठाया, वृक्ष को उठाया और जहां ये पड़े थे गार्ड, ले दे मार। तब कहीं जागे, कुछ दबे, कुछ मरे, कुछ लड़ने को आए, लेकिन हनुमान जी ने कहा आओ आओ। हनुमान जी फल खा रहे, जैसे जैसे सबको करीब आने दिया, कछु मारे सी, कछु मर्दे सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु मारे सी, कछु मर्दे सी, कछु पकड़ के मिले सी धरी धूरी, कुछ बचे कछु पुनि जाई पुकारे। रावण महाराज मरकट है भलभूरी। मरकट? हाँ महाराज, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये अशोक वाटिका पुजारी। क्या? अक्षय कुमार उसका प्रिय बेटा था, अक्षय को बुलाया। रावण ने बढ़िया नाम रखा था अक्षय, मेरे बेटे का कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय आपला पोराचं नाव असते अभय। रात्री उठते आईला उठवते जाचा, नाम तो अभय होता है, नाम तो अजय होता। एका वर्गात 10 वेळ फेल। जैसा नाम रखे वैसे संस्कार का सिंचन नहीं किया। अक्षय को बुलाया, जाओ भाई, लेकिन हनुमान जी ने अक्षय का भी क्षय किया। ये कैसा बंदर होगा? इंद्रजीत को भेजा, इंद्रजीत का रथ विरत हुआ, सारथी मरा, सेना मारी गई, अकेले हनुमान। मेघनाद ने कपट किया और ब्रह्मास्त्र संदान किया। हनुमान जी सोचने लगे, जौन ब्रह्म सरमान हूँ, महिमा मिटही अपार। इसलिए ब्रह्मबाण की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी को ब्रह्मबाण लगा और धड़ाम से वृक्ष से, पेड़ से नीचे को गिरने लगे। लेकिन परति बार कटकु संगारा, नाग पास बांधे से ले गए रावण की सभा में। रावण ने दुर्वाद किया, ए कपी, कवन तय बंदर। हनुमान जी ने जवाब दिया, मैं रघुपति दूत दस कंधर। अपना परिचय अपने बाप से न दे। जिसके कारण आपका जीवन मूल्य हो, कौन तय बंदर? उसने अपना परिचय दिया, मैं रघुपति दूत दस कंधर, मैं रघुनाथ का दूत हूं। तो ये वाटिका क्यों उजारी? बोले महाराज गुजारी कहाँ, वृक्षारोपण का प्रोग्राम निकालते हो और ऐसे ऐसे पेड़ों का रोपण करते, इस छलांग से उस छलांग, या इस डाल से उस डाल, टूट गए। अरंडीचे झाडं पेरता, काही वडासारखे झाडं, पिंपळाचे झाडं, कोई फलों के, कुछ ऐसे वृक्षारोपण को। हाँ तो ठीक है, अगली पंचवार्षिक योजना में हम उसका भी प्रावधान करेंगे। हाँ तो ठीक है, शाखा ते शाखा पर जाई, इस कारण से वो टूट गए। हाँ, लेकिन मेरे पुत्र को तूने क्यों मारा? तो बोले भगवान इसमें भी मैंने मारा कहाँ?
अपने बेटे को जरा च्यवनप्राश खिलाया करते जा। एक थप्पड़ से मर गया, मैं क्या करूं? अरे जिनमें मारा तय मैं मारे, जिनमें मारा उसने मुझे मारा, मैं चुप रहूं? क्या बात है? जिनमें ही मारा तय मैं मारे। लेकिन रावण, तेरे बेटे ने, ज्येष्ठ पुत्र ने, मेघनाद ने, इंद्रजीत ने अन्याय किया। तेही पर बांधे हो तनय तुम्हारे। युद्ध में प्रतिस्पर्धी यदि ब्रह्मबाण न जाने, ब्रह्मास्त्र न जाने, तो ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध का कानून है। पूछो पूछो मेघनाद से, क्यों ब्रह्मास्त्र संधान किया? और लड़ता, मेरे पास शस्त्र थे और शस्त्रों से लड़ता, क्यों ब्रह्मास्त्र संधान किया? यही पर बांधे तनय तुम्हारे, इसलिए केस चार्ज होनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कहां केस चलाए, कोर्ट भी उन्हीं का, जज भी उन्हीं का, तो जजमेंट भी उन्हीं से, इसलिए बेकार है। हनुमान जी ने कहा छोड़िए, मैं जो कह रहा हूं छोटी सी बात स्वीकारो। अभी भी यदि कल्याण चाहते हो तो जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु दीजे। और जब ते ही कहा दे न भय दे, वो ठीक नहीं लगा। रावण कहने लगा तेरी मृत्यु निकट आई। हनुमान जी चुप नहीं बैठे। मृत्यु निकट आई खलतोरी। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं, उल्टा हुई, उल्टा हुई, मेरी मृत्यु नहीं तेरी मृत्यु निकट आई। और जैसे ही रावण ने ये शब्द सुने, मारने के लिए आज्ञा करी और सारे सेना दौड़े हनुमान को मारने। लेकिन विभीषण जी ने रोका। आन दंड कछु करियो गोसाई। तो कपि के पूंछ को जलाया जाए, इसलिए कपि के दूम को वस्त्र बांधे गए, तेल डाला गया। कपि को दंड देने के लिए, उसकी धूम जलाने के लिए सब कराया गया। परिणाम पूरी लंका जली। किया था किसे जलाने के लिए, और हुआ उल्टा, जल बैठी लंका। कहीं ऐसा न होवे हम अपने लिए किसी को दंडित करने के लिए कुछ करे और अपना ही अकल्याण हम कर बैठे। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ढाढ़ भयों कर जोरी। और माँ ने चुड़ामणि दी, नागी सिंधु ही पार ही आवा। हनुमान जी राम जी से मिले। विभीषण ने भी कहा कि आप जानकी को अर्पण करिए, तो विभीषण को भी रावण की लात मिली। इसलिए विभीषण भी राम दल में आ चुके। और निश्चय हुआ कि अब हमें रावण से दो दो हाथ करने होंगे, लोहा लेना होगा, हमें जाना होगा। सारे सागर तीर आए। सागर के उस पार कैसा जाया जाए? भगवान 3 दिन के लिए सागर की मानता करते हुए बैठे। गए दीन तीन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होहि न प्रीति। और लक्ष्मण बाण सरासनानु, लखन से कहा कि अब मैं सागर को सोख दूंगा, ये रास्ता नहीं देगा। इसलिए अग्निबाण लखन दौड़ता ले आया। जैसे भगवान ने संधान किया, सागर समुद्र देव प्रकट हुए। श्री भगवान को प्रणाम करने लगा और कहने लगा, भगवान मुझे सुखिए ना। एक प्रयुक्ति है, नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई।
आपकी सेना में नल्लील है ना, उन्हें बचपन में श्राप मिला। ये नल्लील क्या करते थे, साधु लोग जब ध्यान करने बैठते तो बंदर जो ठहरे उनका संध्या पात्र पूजा का साहित्य उठाकर सागर में फेंक देते। तो ऋषियों ने इन्हें श्राप दे दिया। कौन श्राप? कि तुम जो चीज फेंकोगे वो डूबेगी नहीं, तर जाएगी। भगवान वही श्राप आज वरदान हो सकता है। इसलिए इनके परस किए गिरिभारे, तरिह ही जल्दी प्रताप तुम्हारे, ए विधिनाथ पयोधि बंधाई। और सेतु बंधन का निर्णय राम जी को ठीक लगा। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु, भवन गवने सिंधु श्री निज रघुपति भवन गवने सिंधु श्री निज भवन गवने गवने सिंधु श्री। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरिहि भव, सिंधु बिना जल। समय के अभाव में विश्लेषण में न उतरती हुई ये सब बातें चल रही। श्रोता इस बात को ध्यान में लेने की चेष्टा करें। सुंदरकांड विराम लंका कांड में सेतु बंधन, दो किनारों को जोड़ना, लेकिन किसी दो हिस्सों को, दो किनारों को, विभाजित हिस्सों को जोड़ना चाहो, टिकने के लिए रामेश्वरम स्थापना। रामेश्वरम का मतलब ही साफ होता है किसी वैराग्य, किसी उपरति की स्थापना करो। किसी से मिलो, किसी से जुटो तो उपरति युक्त मिलो, वैराग्य युक्त मिलो। चूसने के लिए स्वार्थ बुद्धि से मिले तो ऐसा सेतु भंग हो जाएगा। इसलिए सेतु बंद हुआ, रामेश्वरम की स्थापना भई। रावण संध्या करने लगा। रावण की संध्या क्या है? रंग महल में अप्सराओं का नृत्य देखना ही रावण की संध्या है। प्रभु ने कौतुक किया, मंदोदरी के कर्णफूल, रावण के मुकुट सब नीचे को गिरे। मंदोदरी हड़बड़ाई, घबराई, पतिदेव को समझाने की चेष्टा की, जिनका एक बाण ऐसे कर सकता है, मेरे तो कर्णफूल से आपके मुकुट से गया, हो सकता है कि सिर से जाता तो। इसलिए भगवान आप जानकी को अर्पण करिए, लेकिन रावण किसकी सुनता था। समाज में ऐसा न करे कि हम किसी के न सुने, ऐसा व्यक्ति बर्बाद होने लगता है। संध्या काल भई, चंद्र के बहाने कुछ चर्चा वार्ता। सुबह हुई, अंगद को शिष्टाई के लिए भेजा गया। जाओ अंगद, मैं रावण को मारना नहीं चाहता, बल्कि रावणशाही, बस मैं अधर्म के खिलाफ हूं। आज भी यदि रावण शरण होना चाहता है तो मुझे युद्ध से कोई लेन देन नहीं। अंगद जाओ। अंगद गया, वापसी हुआ, लेकिन शिष्टाई निष्फल रही और परिणाम युद्ध युद्ध युद्ध। रावण रात्रि में अपनी सेना को सजा संवारने लगा और यहां बंदर राम सेना में संवारना ही क्या था, परम क्रोध मिजही सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। बस कब कूदेंगे राम के लिए, कब हम बलि चढ़ जाएंगे। मनी मन सोचते हुए रात्रि बीती, दूसरे दिन का अरुणोदय, सूर्योदय, लेकिन आज रक्त रंजित लालिमा को लिए सूर्य उगने लगा। आज न भूतो न भविष्यति रक्तपात होने जा रहा है। और इधर रावण की ओर से सेना युद्धस्थली चलने लगी और यहां राम जी को प्रणाम करके
राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। हर हर महादेव। प्रभु चरणों में प्रणाम करते हुए एक एक लांग के एक मुझे को पीछे करते हुए पहले हम आगे को जा। अधर्म के खिलाफ टूट पड़िए, न कोई प्लान। एक एक लांग के सभी शूर लांग के सैनियों की रचना बली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव। वज्र भरी देह धरी, वज्र भरी देह धरी, क्या शस्त्र हो सकते? वज्र सी काया, नाखून दांत लात। वज्र भरी देह धरी, भरी देह धरी, मही डोल तोल परी, मही डोल तोल परी, विकट सुर करते बली। वज्र भरी देह धरी, वज्र भरी देह धरी, मही डोल तोल परी, मही डोल तोल परी, विकट सुर करते बली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों ओर से सेनाएं। सबने अपने व्यूहों की रचना की। कौन किससे लड़ेगा, बड़ी संरचना हुई। लेकिन ये सारी रचना प्लान रावण की सेना में, राम जी की सेना में इतना ही था, धर्म के खिलाफ टूटो। कोई प्लान नहीं, अधर्म के उच्छेद करो। दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई, प्रतीक्षा। लेकिन इसी बीच युद्धारंभ की घोषणा, शंखनाद हुआ, भीरी बजने लगी।
कन लातन दातन काटही, मुठी कन लातन दातन काटही, कपि जय सील मारी पुनि डाटही, इत रावण उति राम दोहाई, जयति जयति जय परि लड़ाई। कहीं ध्वज, कहीं हाथी, कहीं शस्त्र, कहीं तोमर तीर, मारो काटो, कहीं नंग धड़ंग शीश घूम रहे, कई आहुतियां चल रही, रक्त रंजीत धरा होने लगी। कर कर धर दी कर दम हरदम मुखनाथ, ब्रह्मांड हले तप के नख वो, समापक धापक धितक मेर भरे, सहुदात दुदुमत दोमत दो तत्, भक्त परंजत भैर भरे सहुनाश, तथापि अपार छपानक तांडवरो हट देव धड़ाकड़, कर धरनी कर दम हरदम मुखनाद ब्रह्मांड हरे, दप के नख गो समापक धापक धीतक, ए मेर भरे सहुधात दोमत दो कत, भक्त परंजत भैर भरे सहुनाश, तथापि अपार छपानक तांडवरो हाथ देव धड़ा कर समय हुआ। युद्ध विराम की घोषणा। अपने अपने पड़ाव में सेना चलने लगी। प्रथम दिन राक्षस सेना आधी समाप्त हुई। रावण सभा में बैठे हैं, लेकिन बड़ा पश्चाताप की मुद्रा लिए। अधर्म चाहे जितना विराट दिखाई दे, लेकिन समय पे कभी भी अधूरा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उसमें दम नहीं होता। प्रकाश कितना ही घना हो, अंधेरा कितना ही घना, लेकिन हल्का प्रकाश भी उसे नहस तहस करने में सक्षम होता है। पिताश्री की लटकी मुख मुद्रा देखकर मेघनाद आया और उसने कहा, पिताजी मेरे भुजदंडों पे यकीन करिए, कल लखन नहीं रहेगा, मेरा प्रतिस्पर्धी लखन है। और लक्ष्मण मर जाए तो राम जी कहाँ जीवित रहे, और राम भी न बचे तो युद्ध विराम हो गया है। इसलिए कल युद्ध विराम की पूर्ण रूपेण घोषणा हो सकती है, आप यकीन करो। और पिताजी स्मित करिए, हंसिए। कहते हैं मेघनाद ने रण क्षेत्र में वीरघातिनी सांगी जब छाड़ी, वीरघातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हुए। संजीवनी के लिए हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी के लिए जाते हैं। कालनेमी का उद्धार हुआ। संक्षेप में, और
लखनलाल सचेत हुए। इसी बीच रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, बेचारा सोया था, जगाया। किस लिए जगाया? तो उसने कहा कि मैंने सिया को लाया है, सीता को लाया है। किस लिए? बोले रानी बनाने के लिए, और किस लिए? तो तेरी इच्छा पूर्ण हुई। उसने पत्नीत्व स्वीकार किया। गुजराती में कवि काग की रचना है। रावण कहता है, मने एवा संकल्प आवे। सीता वैसी नहीं मानती तो मैं राम का बाना बना के सिया के पास जाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं परिवर्तन कर सकता हूं अपने आप को। इसलिए उसने अपने आप को परिवर्तन, वेश परिवर्तन करते हुए। तो रावण कहता है कि जब जब मैं डुप्लीकेट राम बन के जानकी के पास जाता हूं ना, तब मेरा मन बिगड़ जाता है। वो कहता है मैंने एवा संकल्प आवे कि मारा मन डाना मुन जावे। मेरा मन झुलस जाता है, ऐसा काम करने में मुझे कोई रुचि नहीं बनती। खोटो खोटो हूं जा राम बनूं त्या मने रुदामा आवे। जब मैं झूठ राम बनकर जाना चाहता ना, तो मुझे रोना आता है कि मैं ऐसा गलत क्यों कर रहा। देखो, रावण भी यदि झूठ में भी राम होना चाहे तो राम का ये प्रभाव होता है। खोटो खोटो हूं जा राम बनूं त्या मने रुदामा आवे। काग सीता, कवि काग कहते हैं, काग सीता मावड़ी भाषे अने मारू रावणपणु रिसावे। मुझे सीता मेरी माँ की समान लगने लगती हैं और मुझे मेरे रावणपन पे रिस आने लगती, खीज आने लगती हैं। मारू रावणपणु रिसावे मने एवा संकल्प आवे। कुंभकर्ण हंसने लगा, गदगद हुआ। रावण, फिर भी तू जानता नहीं ये राम कौन हो सकते, ये सीता कौन हो सकती? रावण हरियाणी जगदम्बा, जगत की मां, उसका अपहरण तूने किया और सठ चाहत कल्याण। मूर्ख, कल्याण की अपेक्षा कर रहा। रावणाने विचार केला, भाऊ तो याला देव दिसून राहिला। ठीक है, सुधरने की दवा हमारे पास है। उसने मदिरा मंगाई, दे पिलाई, महिष खाई करी मदिरा पाना, भैंसों को खाया और शराब को पिया, दारू झोंबली, कनेक्शन लगल और उठ के खड़ा हुआ रावण। ये राम भले ही भगवान हो, मुझे क्या लेन देन है, लेकिन मैं भाई के लिए मर मिटूंगा। मेरा भाई जो ठहरा, हाँ। और सुन रावण, मेरे साथ कोई सेना नहीं आएगी, सिर्फ मैं जाऊंगा, विजयश्री तुझे दिला के रहूंगा। विशाल काय कुंभकर्ण चलने लगा। कंपाउंड वाल, गेट बंद थे। ये शहंशाह हुजूरे आला जब चलने लगे तो गेट कब खुले उसके पहले चार दीवारी से कूद कर ये जा रहा है शेर। सारे निशाचर बौने लगने लगे और ये मानो पर्वत चल रहा हो। दूर से बंदरों ने देखा, आए लड़ने के लिए। ये बानर किस गली की खसखस, इन्हें बौने भी नहीं कह सकते, मच्छरवत दिखाई देने लगे। ले मारे, कोई पेड़ मारे, कोई वृक्ष मारे, कोई पत्थर मारे। ये पर्वत ज्यों का त्यों
टस से मस नहीं खड़ा था। आओ, आए हो। और पूरे बंदर जब आए नीचे को, हाँ, और किंचित झुकाए कुंभकर्ण, ले पकड़ा, स्वाहा। चबाने की कोई जरूरत नहीं थी। गुफा में विवर में सीधे प्रवेशने लगे। बच्चे जो देखा दौड़ते हुए भागते हुए गए। कुछ लोग भीतर ही भीतर सोचने लगे, राम राम को निकले, हम तू कसं काय, आपण कुठे आलो, रास्ता पा, कुठे बाहेर निघायचा रस्ता, रास्ता कहाँ से मिलने वाला है। सारे भीतर भीतर अग्नाशय, पित्ताशय, काय काय असल नसल, लहान आतळ, मोठा आतळ, टैंक्रियाज, ये घूमने लगे। वो रास्ता एक और ऊंचे को कूदा, कोई कान से कोई नाक से, जाला जिथून रास्ता भेटला। जय सिया राम। और जो बच्चे गए बोले, भगवान विचित्र प्राणी है, आइए, भगवान आपके बिना ये संभव नहीं है। और श्री रामचंद्र भगवान आए। परमात्मा ने बाण संधान किया और बाण उसके सीने में, वो तो चाहता था कि प्रभु मुझे मारे। धड़ाम से नीचे को गिरा, लेकिन गिरते समय श्री राम 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 कहता हुआ नीचे को। यहां मेघनाद यज्ञ कर रहा, उसका यज्ञ विध्वंस कराया गया। मेघनाद उठा, युद्ध होने लगा। लक्ष्मण को प्रतिस्पर्धी बनाया। आकाश में देवता इस दृश्य को देखने लगे। मेघनाद ने नागबाण छोड़ा, राम जी बंधन में आए। गरुड़ आता है, गरुड़ नागपाश से प्रभु को मुक्त करता है। अब मेघनाद और लखन की जब जुटी है तो सारे ऋषि देवता कहने लगे, प्रभु अब इसे अधिक ना खिलाओ। और लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु का नाम स्मरण करते हुए जैसे तीर छोड़ा, मेघनाद धराशायी होता कहने लगा, रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। कहाँ है रामानुज लखन, कहाँ है राम, कहाँ राम रन हतोपचारी, राम राम कहता हुआ, लखन लखन राम राम कहता हुआ जब ये नीचे को गिरा मेघनाद, तो सारे बानर कहने लगे, धन्य धन्य तव जननी, तेरी माँ धन्य है कि जो तुझे जाया। क्योंकि मरती वक्त अंतकाळी नाम आले जाचा मुखा, तुका म्हणे सुखा पार नाही। अंतकाल यदि प्रभु का नाम, जिसके नामोच्चारण हो जाए, स्मरण हो जाए, तो उसे क्या कहे। इसलिए सब वानर कहने लगे, धन्य धन्य तव जननी। रावण ने अशुभ समाचार सुना, मेरा पुत्र मेघनाद नहीं रहा। इससे बेहतर और कोई हानि नहीं थी। मंदोदरी आई, समझाने का प्रयास किया। रावण ने कहा, अब बचकर क्या करूं, किसके लिए। इसलिए मंदोदरी, अब मैं नहीं मरूंगा, अब मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा, मेरा शंकर, मैं उसे जगाऊंगा, उससे आशीर्वाद दूंगा। रावण रथ पे सवार हुआ, शिव के चरणों में आए। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले,
गले लंबे लंबिताम्बुजंग मालिका गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंगमालिका गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग हे शंकर जटाटली कलचल प्रवाह पावितस्थल गले लंबिताम्बुजंग मालिका गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंगमालिका धगत 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 जलम ललाट पट्ट पावके धग 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 ज्वलं ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम किशोर डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् चकार तंड तांडवं तनोतु न शिव शिव चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् चकार तंड तांडवं तनोतु न शिव हे शंकर चंड तांडवं तनोतु न शिव किसी के सामने ना झुकने वाला मैं तेरे आगे भी कहां झुका जब भी तेरे पास आया प्रणाम कर मैंने पूरे कैलाश को उठाया और उठा के सलाम किया लेकिन शंकर आज मैं हारा हूं तेरे चरणों में आया हूं अब रहम कर कृपा कर प्रभु अब डमरू बजा डमट डमट डमन डमन निनाद मट डमरवजम डमट 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 डमन निनादवत् मर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिव चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिव चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिव शिव चरणों में प्रणाम किया रावण रथ में सवार हुआ बची सेना साथ चलने लगी रावण आगे रावण रथ में देखकर विभीषण को तर्क हुआ रावण रथ में आप वीरत कैसे संभव धर्मरथ का वर्णन हुआ इंद्र ने मातली को भेजा भगवान रथ पे आसीन हुए न भूतो न भविष्यति युद्ध होने लगा दोनों ओर से तीर चलने लगे दोनों प्रतिस्पर्धी आकाश से देवता लोग इसको देखते हुए भौचक के रहने लगे अब क्या होगा भगवान ने मूर्छित किया रावण को लेकिन मारा नहीं सारथी लौटा कर ले आया मूर्छा छूटी रावण ने कहा सारथी ये तूने क्या किया चलो पुनः युद्ध होने लगा कोटि निरुंड मुंड विनुडोलै कोटि निरुंड मुंडु विनुडोलै कोटि निरुंड मुंड विनुडोलै कोटि निरुंड मुंड विनुडोलै शीश परे मही जय जय बोलही शीश परे मही जय जय बोलही विभीषण ने कहा महाराज ये मरेगा नहीं जैसे जैसे सिर को उड़ाते पुनः सिर वैसे होते और सिर उड़ाते पुनः सिर वैसे होते इसके नाभि में अमृत कुंड है उसे सोखो और भगवान ने 31 बाण संधान किया कानों तक खींचा और राम जी ने जैसे ही छोड़ा 10 माथे पे 30 भुजाओं में एक नाभि में जा लगा रावण जमीन पे गिरने लगा राम राम
उस समय बहुत बड़ी गर्जना की उसने। गर्ज उमरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतोपचारी। कहां है राम, मैं उसे रन में मारूंगा। कहां राम, कहां राम, कहां है राम। राम राम कहता धड़ाम से भूमि पे गिरा। सागर का जल उछलने लगा। शिव का नांदिया उठकर खड़ा हुआ। आकाश में मानो उल्कापात हो रहा। पार्वती ने पूछा, भगवान क्या हुआ? देवी नहीं माना उसने किसी का। और आज वही हुआ। रहान गोकुल रोवनिहारा, मंदोदरी शोक। विभीषण को राज्य मिला। रण मैदान में सबकी प्रतीक्षा है कि हमें सियाजू के दर्शन हो। सियाजू को पधराया गया। अग्नि परीक्षा, लेकिन अग्नि परीक्षा एक बहाना। तुम पावक महु करो निवासा, जो पावक में रखी थी अग्नि में, उसी मूल सीता को पुनः वापसी लेना और छाया सीता को विलीन करना, यही कारण। और सियाजू की अग्नि परीक्षा हुई। देवताए बोले कुछ कार्य करूं। राम जी ने कहा अमृत की वर्षा करो। अमृत की वृष्टि हुई। अमृत की वर्षा सब पे गिरी, लेकिन चमत्कार हुआ। जितने मरे हुए वानर थे सारे जीवित हुए, किंतु निशाचर नहीं, क्योंकि निशाचर राम जी को निहारते हुए मरे। अतः मुक्त सारे वानर जीवित हुए। यहाँ दशरथ जी का भी आगमन है, वेद की स्तुति है, ये सब घटना हुई। राम जी ने सभी वानरों को विदा करते समय कुछ कुछ दिया और कुछ ज्येष्ठ वानरों को पुष्पक वियान में चढ़ाया। लेकिन हनुमान जी को पुकारा, हनुमान इस पुष्पक यान से भी तुम्हारी गति मन की तरह है, इसलिए तुम जाओ। मुझे लग रहा है कि मेरा भरत बहुत प्रतीक्षित होगा। विरही भरत कहीं कुछ न कर दे, इसलिए जाओ, मेरे प्रिय भरत को तुम ढाढ़स बंधाओ। हनुमान जी को विदा किया और राम जी, जानकी, लखन और कुछ वानर पुष्पक विमान में बैठे अवध की ओर निकलने लगे। सिया जी को जहाँ तहाँ का स्थान दिखा रहे। यहाँ आयो क्या नाम, लंका कांड विराम लेता है और उत्तर कांड के आरंभ में प्रभु की प्रतीक्षा। भरतलाल प्रतीक्षा करते करते चीता को रचाने लगे। प्रभु क्यों नहीं आए? प्रभु ने मुझे माफ नहीं किया। और भरतलाल कहने लगे, कारण कवन नाथ नहीं धो मोहि विसराय। मोहि विसराय
इसी बीच श्री हनुमान जी महाराज पधारे। भरत को ढाढ़स बंधाया। भरत, तू अपने आप को गुनाहगार साबित कर रहा। राम जी आ रहे हैं। क्या अमृतोपम इस वाणी को भरतलाल ने सुना और पागल सा भरत पूरी अवध को घूमने लगा। राम आ रहे हैं, प्रभु ने हमें क्षमा किया, प्रभु आ रहे हैं। सारे अपने घर से बाहर निकलने लगे और मां कौशल्या के और देहली पे चढ़ते हुए भरत दौड़ते हुए, तो मां आकाश में कौवे से बोल रही। सा सारे ग पद सारे गरे धगारे गरे सद पद पगरे धग पहलतोगे काबू को शकुन के माए संगता है। पहलतोगे काबू को कटाए, पहलतोगे काबू को कटाए। मैया बोल रही थी कावळा घरी येणे म्हणजे पाहुणा येते और पागल लोग और क्या प्रतीक्षा करे, क्या राम आ रहा है? कौवा आया और कौवा मानो संदेश दे रहा है। उड़े उड़े रे काबू, संदेश न दे जा ले आ। उड़े 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 रे, उड़े उड़े रे, उड़े 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 रे काऊ तुझे सोन्याने मडविल काऊ। उड़े उड़े रे काऊ तुझे सोन्याने मडविल काऊ। उड़े उड़े रे काऊ तुझे सोन्याने मडविल पाऊ। पाहुने पंढरीला उघरा कै येती। पहलतोगे काबू को कटाए, पहलतोगे काबू को कटाए। कोकता है कोकता है कोकता है। पहलतोगे काबू को कटाए, पहलतोगे काबू को कटाए। और इसी बीच सबने देखा पूरी प्रजा अवध के बाहर प्रभु की प्रतीक्षा में। प्रभु इस रास्ते आए, प्रभु उस रास्ते आए, किंतु अचानक विमान आने की आवाज ध्वनि कानों में गूंजने लगी। आवाज आने लगी। जो इधर उधर देख रहे थे सब आकाश की ओर देखने लगे। सब नीचे को देख रहे थे। प्रभु न जाने कहां से आए। हो सकता है चंदा में ढूंढा तुझे, ए सूरज में आया। हरि हरि चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया। ताराओं की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग दीवाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग दीवाना है। आकाश से विमान
नीचे को उतरने लगा। राम जी ही है, प्रभु ही आ रहे, भगवान ही आ रहे। सबने जय जयकार किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। नीचे को उतरे प्रभु, ये कि मिलना बनाऊं चहूर। समय के अभाव में यथोचित भगवान सबको मिले, और तब सभी की इच्छा है कि राम जी मुझे मिले। इसीलिए प्रभु ने नरकृत लीला को छोड़कर ऐश्वर्य लीला का दर्शन कराते हुए अमित रूप प्रगटित ही काला, अमित रूप प्रगटित ही काला, जथा जोग मिली सब ही कृपा। सभी को मिले। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज अब अधिक समय नहीं होना चाहिए, इसलिए राम को राजगादी दो। और कहते राम गादी पे विराजे।